हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्टो सिस्टम्स। अभी तक हमने जाना कि इंटरनेट कैसे काम करता है, एक वेबसाइट किस तरह से काम करती है, वो पूरा जो बैकएंड पे जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में अभी तक हमने बात की थी। आज हम सीखेंगे डोमेन और होस्टिंग के बारे में और साथ में हम सीखेंगे सी पैनल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं अपना ब्राउज़र खोल रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट से दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग डोमेन या होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें आपको परचेज करनी होंगी अगर आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं और अपना खुद का सर्वर नहीं बना रहे हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिक हैं और आप बहुत ईजिली इनको परचेज कर सकते हैं और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे bigrok.in या बहुत ही फेमस नेम है godaddy.com। इसके अलावा जो मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ namecheap.com। मुझे कोई कमीशन नहीं दे रहा है नेमचिप, लेकिन जस्ट मुझे सर्विस इनकी अच्छी लगी, सो आई रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज़ क्रेजी डोमेन्स.in। तो आप देख लीजिए जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से सर्विसेज को कंपेयर कर लीजिए और परचेज कर लीजिए। अब परचेज क्या करना है, हमें सबसे पहले डोमेन परचेज करना है। द फर्स्ट टास्क इज परचेजिंग अ डोमेन। व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन इज द नेम। जो ये आप देख रहे हैं ना ब्राउजर में ऊपर, ये हमारा डोमेन नेम है। एक बार ही नाम रजिस्टर हो गया, सेम नेम से कोई दूसरा आदमी वेबसाइट नहीं चला सकता। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, लास्ट में जो TLD आप देख रहे हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं हम इसको, जैसे .in, .com, .net, .org, ये सब TLDs हैं, टॉप लेवल डोमेन्स हैं। हाँ, आपने अगर डोमेन बनाया www.jyotishkhanna.com, कोई दूसरा आदमी .in ले सकता है। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप जितने भी अच्छे डोमेन्स हैं वो सब परचेज कर लें, जैसे .com, .in, .co, .in, सब के सब आप एक साथ परचेज कर लें। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस यही करती हैं कि जो प्रीमियम और जो टॉप नॉच TLDs हैं उन सबको रजिस्टर कर लिया जाता है। लेकिन आज की डेट में TLDs बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर आप बिगरोक पे देखेंगे तो com, net, in, online, .online, .live, .tech, .org, .info, .name, .org, .in, .firm, .in, और यही नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। व्यू ऑल अगर आप करेंगे तो बिगरॉक के पास बहुत बड़ा डाटाबेस है इस तरह की TLDs का। सी हाउ मेनी TLDs आर देयर? .site, .top, .xyz, .co, .co.in, .biz, .life, राइट। अच्छा, अब यहाँ कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। जब हम बात कर ही रहे हैं तो इस बिज़नेस को समझते हैं सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, जो डॉट के बाद लगा होता है जैसे .com, .net, .in, ये होती हैं हमारी टॉप लेवल डोमेन्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLD बोलते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने .com स्टार्ट किया और उसके बाद .com रजिस्ट्री को उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, यानी आगे कुछ लगा के .com आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें एंड्योरेंस ग्रुप है, गोडैडी है, राइट, रीसेलर क्लब है। इस तरह से बहुत सारे बड़े ग्रुप्स जो कि इन TLDs के एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए समझना आसान है। तो बेसिकली जैसे हम बिगरोक से डोमेन परचेज कर रहे हैं तो बिगरोक अपना डोमेन नहीं बना रहा है, वो इस डोमेन को एक TLD से लेकर आपको दे रहा है। ठीक है, अब अलग अलग रजिस्ट्री के अलग अलग रीसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जैसे अगर आपको .1 डोमेन लेना है, जैसा कि मेरे पास है, जिसको हम कहते हैं www.smarto.1, ये .1 डोमेन आपको बिगरोक पे नहीं मिलेगा। ये .1 डोमेन आपको सिर्फ नेमचीप पे अवेलेबल मिलेगा। गोडैडी के पास भी चेक करते हैं, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। मुझे नहीं लगता कि गोडैडी भी नहीं, इट इज़ सेलिंग इट। गोडैडी इज सेलिंग .1 डोमेन्स, बट मुझे बिगरोक के पास नहीं मिला ये। तो अलग अलग रजिस्ट्रीज़ के अलग अलग पार्टनर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर TLD हर रीसेलर के पास सेल हो रहा होगा। तो मैंने जो ये परचेज़ किया है, ये नेम चिप से परचेज़ किया है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रजिस्ट्रार ऑफ .1 डोमेन्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हर डोमेन आपको सभी की सभी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, बशर्ते वो उसका रजिस्ट्रार होना चाहिए। सेकेंडली, ये लोग कॉमन डाटाबेस शेयर करते हैं। अगर बिगरोक से आपने एक डोमेन परचेज किया है तो मान लीजिए एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर, से 5 PM, आपने GoDaddy पर
डोमेन सर्च किया और सेम ही पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने बिगरोक पे भी डोमेन सर्च किया और आपने बिगरोक से परचेज कर लिया, परचेज करते ही गोडैडी पर भी वो सोल्ड दिखा देगा। यानी ये एक कॉमन डाटाबेस को शेयर कर रहे हैं और वो कॉमन डाटाबेस कैसे शेयर हो रहा है, हमने बात करी थी एपीआईज की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआईज के जरिए ये कॉमन डाटाबेस शेयर हो रहा है, यानी जो बिगरोक का सर्वर है उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है इस एपीआई से, उसी तरह से जो गोडैडी का सर्वर है उसका भी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है इस एपीआई से। जैसे ही यहाँ से एक डोमेन परचेज होती है वो हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए मेन सर्वर, जो कि हमारी टीएलडी का सर्वर है, टॉप लेवल डोमेन का सर्वर है, वहां पर इंफॉर्मेशन जाती है कि ये नेम रजिस्टर हो चुका है। एंड वंस द नेम इज रजिस्टर्ड, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी पहुंच जाती है। यानी जब यहाँ से आप इस डोमेन को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पहले इंफॉर्मेशन यहाँ से फेच करता है कि क्या ये डोमेन अभी भी अवेलेबल है, यानी ये लाइव डाटा है, कोई कैश्ड और कोई रिकॉर्डेड डाटा नहीं है कि ये 24 घंटे बाद अपडेट हो रहा है, 48 घंटे बाद अपडेट हो रहा है। जैसे ही आप चेकआउट करते हैं इंस्टेंट वो वहां पर क्रॉस चेक करता है और अगर डोमेन अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा और उस समय अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू बाय अ डोमेन। वंस द डोमेन इज बोट, उसके बाद आपको डिसाइड करना है होस्टिंग के बारे में।